अजीत सिंह, हमारे साथी गोपाल जी, साथी रघुवीर। साथियों, इस लड़ाई की शुरुआत 2022 में की थी। 2022 में जिले में पहले घर को कुड़क करने का प्रयास किया था नौर विधानसभा क्षेत्र के ललाना गांव। उस गांव में हम मौके पर गए। 200 पुलिस के जवान थे, 50 लेडीज पुलिस थी, मजिस्ट्रेट लगाया हुआ था। हमने उनको पूछा, भाई किस काम आए हो? बोले हम तो इस मकान को कुड़क करने के लिए आए। हमने बोलना शुरू किया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और जो लोग कह रहे थे कि हम तो कुड़क करके जाएंगे, जो पुलिस के जवान, जो कंपनी के लोग ये कह रहे थे कि हम तो इस मकान के ताला लगा करके जाएंगे। हमारे 8 लाख रुपए का खर्चा लगा है, हम पुलिस के जवानों को तनख्वाह देकर के लाए। मजिस्ट्रेट का 25,000 रुपए एक दिन की तनख्वाह देकर के लेके आए। हम इस घर को कुड़क करके जाएंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही पूरा गांव इकट्ठा होया, माफी मांग करके निकली वहां से कंपनी और राजस्थान की पुलिस, और ये कह करके गए कि हम दोबारा हिमाकत नहीं करेंगे। उस समय बलवान एमएलए हुआ करते थे। इन्होंने कलेक्टर नटमल डिडेल था, उनको कहा कि कलेक्टर साहब, ये हनुमानगढ़ जिला है, या आप यूं ही किसी के घर नहीं घुस सकते। आप राजस्थान के उन जिलों में नौकरी नहीं कर रहे हो, जहां मन किया वैसे कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के पानी में बगावत है, यहाँ की जमीन में बगावत है, यहाँ के खून में बगावत है, या लोग गलत के खिलाफ लड़ना जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिले में दोबारा कोई हिमाकत मत करना। जब तक नटमल डिडेल रहा, एक सरफेसी कानून के एक्ट के तहत एक फाइल पर साइन नहीं कर पाया। उसके बाद आई, पता नहीं पहले आई, फिर आई रुक्मणी ने भी जिले में एक भी फाइल पर साइन नहीं किया। अब कलेक्टर महोदय आ गए नए, बहुत अजीबो गरीब कलेक्टर है। इन्होंने आने के बाद एक अलग टाइप की खाल ओढ़ रखी है। वो खाल ये ओढ़ रखी है कि मैं बड़ा किसानों का पक्षधर कलेक्टर हूं, मैं बड़ा किसानों की सुनने वाला कलेक्टर हूं। जब आए तो मैं भी कहा कि मैं कृषि का आयुक्त रहा हूं, मैं आपके जिले में बीमे की व्यवस्था सुधार दूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय के आने के बाद जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर बीमा लेने पर एक दौर में 1 नंबर पर हुआ करता था, तो उस जिले के बीमे को रगड़ने का काम कलेक्टर ने किया। उसके बाद दूसरा काम किया, इलाके में जहां कहीं भी नेशनल हाईवे के किसान लड़ रहे थे, उनको दबाने का प्रयास किया। तब इस पूरे कार्यक्रम से पेट नहीं भरा तो फिर तीसरा नंबर लिया कुड़की का। मैं आज कलेक्टर महोदय के दफ्तर के आगे खड़ा होकर के पूछ रहा हूं कि कलेक्टर साहब, इतना क्या दबाव आ गया आप पर, इतना क्या प्रेशर आ गया? आप अगर किसी सरकारी बैंक के पैसे को निकलवाने के लिए या सरकारी बैंक के पैसे की रिकवरी करने के लिए आप प्रयास करते, तो हमें यूं लगता कि आप राज का काम कर रहे हो, आप सरकार के प्रतिनिधि हो। लेकिन एक ऐसी प्राइवेट दुकान, ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने न केवल राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नौजवानों की जानें ली है, सैकड़ों बहनों के भाइयों का घर उजाड़ा है। लोगों ने इन कंपनियों के कारण फांसी के फंदे तक चूमे। बहुत सारे लोग इन कंपनियों से डर करके अपनी बात जनता तक लेकर के नहीं आते। हमारी पीढ़ीबंगा की लड़ाई के बाद कंपनी की पीमठी बच गई, पूरे राजस्थान के अंदर पीमठी बच गई कंपनी। अब मैसेज करता फिरे रात में, मैं कालो झंडो दिखा देगा, धनतेरे की बिल्ली को ठरके से डराना चाहते हो। मैंने काला झंडो दिखा दिए थे। अरे हम काले झंडे दिखा दिखा करके नेता बने भाई, हमें नहीं डरा सकते। ये आपकी बौखलाहट, ये आपका डर हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपकी लूट की दुकान, आपकी चोरी की दुकान जनता के समझ में आ गई।
ये लड़ाई सिर्फ हनुमानगढ़ तक नहीं रखेंगे मित्रों, ये लड़ाई राजस्थान के हर कोने में लेकर के जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ राजस्थान की नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हरियाणा में लेकर के जाएंगे, ये लड़ाई पंजाब में लेकर के जाएंगे, ये लड़ाई मध्य प्रदेश में लेकर के जाएंगे, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई बनाएंगे। और आज कह रहे कि आपकी प्राइवेट दुकानों को हम पूरे राजस्थान के अंदर ब्लैक लिस्टेड करवाने का काम करेंगे। बटा यह डरावा है क्या मैं ब्लैक लिस्टेड कर देगा, क्यों थे जिले में लोन है थे खड़े उठादा। 5 साल पहले जब कंपनी नहीं होती थी लोग भूखा मरता गए, आयु आवाज आई जीरो सिखाए गए लोग, हमें नहीं लेना है ऐसी दुकानों से। और आज कह रहा हूं कि लोन आपने घर जा जा करके बांटे हैं, लिए नहीं है। आपके नौजवान जिनका जमीन जाग जाता है, जो नौकरी छोड़ देता है, वो नौजवान हमें घर आकर के बताते हैं कि हमें 35-35 लाख रुपए का, हमें 70-70 लाख रुपए का टारगेट दिया जाता है। हम झोला लेकर के घर घर जाकर के लोन बांटते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं कि हमारा लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। फिर जाकर के कोई बूढ़ा छाड़ा आदमी आपके चक्कर में फंस जाता है, पुण्य करता फिरोगे लोन देंगे। आपने 7-7 रुपए सैकड़े का लूटा है, बटा एक और बड़ी जनता फिर है क्या मैं सिंपल खराब कर देगा। सुप्रीम कोर्ट हो गए सिंपल खराब करते हो, ये डोड़ा करो सिंपल खराब करना होगा। 20-20 हजार रुपया में सिंपल ठीक हुआ, झूठी गोली दे, अरे आप भी ठीक कर दे। हमें पहली किस्त सेकंड देनी है, वो ये पूछ ली होगा भाई जी नए के उसी क्या सिंपल खराब हुआ है, फिर एक नया नंबर फोन कर लियो क्या भाई जी मन्ने लेनो है मेरे सिंपल खराब हो रही है, वही आदमी पुटवा कहते हो 20,000 रुपया दे रही मैं सिंपल ठीक कर दूंगा। शर्म नाम की चीज नहीं, लोगों ने गोली देता फिर क्या मैं सिंपल खराब कर देगा। मेरा जो नौजवान जो पिछले 5-7 दिन से जो फड़फड़ा रहे, 1000 नौजवान पूरे राजस्थान में जो नौकरी करते हैं उनका एक ग्रुप बनाया पूरे प्रदेश। 1000 नौजवान हम 8 जना का बढ़त लगी मत। मैं ग्रुप के अंदर मेरा गड़ा बिल्ली एड होल्ड है, 8 जना छोड़ के बाकी सगड़ा लिखा है कि मंगेज सही है थे गलत हो कंपनी गलत। 8 जना कंपनी को वजन सिर पर तक रखे पे अपने आपने मतलब विद्या माल्य अपने फिरे बिटता ना बिटता 7 दिन जाने तू ही है कंपनी को डायरेक्ट। अरे भाई थाने थारो टेम पास करने 20,000 रुपया दे कार करो यार, क्यों बिना मतलब आकाश कारने ढूंढ के खाओ। धंधा नौकरी करनी है, आप किसी के घर किस्त मांगने के लिए जाओ, अगलो दे तो जेब में घर के लिए आगे जमा करा दो, नहीं दे तो कहो ऊपर रिपोर्ट कर दो भैया किस्त दे रहे हो को नहीं कह दो। पर ज्ञापन देता फिर है क्या मंगेश चौधरी को गिरफ्तार करो, कलेक्टर ने ज्ञापन दी हुए वो खड़े भाई राह वाले पास पुलिस खड़ी करा दी गिरफ्तार है, गिरफ्तार यूं गिरफ्तार नहीं होता, वोट पापड़ बेचने पड़ेंगे आपको। और अगर हो भी जाए तो गिरफ्तारी से लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई और तेज होगी। हमारे इलाके के अंदर बीमे की और नोर फीडर की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के निपटने के बाद राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों का दौरा करेंगे, पूरे राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर जाएंगे और आपकी बैंक की पी मिठी बजाएंगे।